सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है डाइटिशियन चंद्रा, जो कि जयपुर राजस्थान से है। आज के इस वीडियो में वो हमारे साथ में शेयर करेंगे कि पीसीओडी क्यों होता है और इसके क्या कॉमन रीजंस हैं और इसको कैसे ऑर्गेनिकली और नेचुरली किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ओवर टू यू, वेलकम टू माय चैनल। Hey, hello Chanchal. How are you? I'm good. What about you? I'm super fantastic. Full on energy. Okay. So आज का टॉपिक पीसीओडी हमने लिया है ना? ओके. बहुत ही अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन भी आपका अच्छा है कि पीसीओडी होने का कॉजेस क्या है, इसके नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं, सब पे बात करेंगे। तो आप कुछ जानते हैं पीसीओडी के बारे में, या फिर आपने कभी कोई ये प्रॉब्लम फेस की हो, या आपके किसी फ्रेंड्स ने या किस सर्किल में कोई ऐसा हो जिसको आप जानते हो और वो पीसीओडी की प्रॉब्लम को से निकल रहा है? हाँ जी, आजकल ये पीसीओडी प्रॉब्लम काफी कॉमन हो गया है। यूजुअली देखा जाता है कि सबके घरों में कोई ना कोई तो ऐसा फैमिली मेंबर होता ही है जिसको ये प्रॉब्लम होता है। ऑल्दो मुझे नहीं ये प्रॉब्लम थी, लेकिन वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड शी इज फेसिंग पीसीओडी प्रॉब्लम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और वो काफी टाइम से डॉक्टर से मेडिसिन ले रही है। लेकिन फिर भी जब तक दवाइयाँ लेती जब तक तो पीरियड्स नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब दवाइयाँ नहीं लेती है तब वापस से फिर वही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स काफी टाइम से वो फेस कर रही है। काफी लोग हैं जो हमारे आसपास में, इवन वन ऑफ माय कजन आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम, अक्सर गर्ल्स काफी ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि हर पांचवी लड़की इस प्रॉब्लम से निकल रही है, ठीक है। कुछ अनट्रीटेड होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब, और वो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनमें से किसी भी प्रॉब्लम को से परेशान होकर जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो उन्हें सडनली पता चलता है कि अरे मुझे तो पीसीओडी हो गया, ठीक है। दो चीज होती हैं, पीसीओएस और पीसीओडी। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, एंड पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। अब सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम मतलब कि बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप, और डिजीज पीसीओडी है कि जब आपको मतलब ये कंफर्म हो गया कि आप किसी भी एक प्रॉब्लम से परेशान है और वो क्लिनिकली अप्रूव हो गया है, चाहे वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हो, अल्ट्रासाउंड में आया हो, तो यानी कि आपको पीसीओडी का इशू है। तो अब पीसीओडी इतना मतलब कॉमन प्रॉब्लम क्यों बन रही है आज के टाइम में? इतनी कॉमन है कि मतलब हर तीसरी चौथी लड़की को ये प्रॉब्लम हो रही है। और किस तरीके से हो रही है? इरेगुलर पीरियड्स, जनरली यही कहते हैं कि पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ठीक है, एक्ने, पिंपल्स, जिसको हम हेयरसुटिज्म भी कहते हैं, और इरेगुलर पीरियड्स बढ़ते बढ़ते इनफर्टिलिटी तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ नेचर में कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जाइटी, और फ्रिक्वेंट एंगरनेस, मूड स्विंग्स। ये इस तरीके की चीजें अक्सर एक लड़की फेस करती है जब वो पीसीओडी के प्रॉब्लम से निकल रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये हो क्या हो रहा है। और जब डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, वो उनको लेना स्टार्ट करती है, और जब तक वो दवाइयाँ ले रही हैं उसकी कंडीशन ठीक रहती है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। हम सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड रहकर इसको ठीक नहीं कर सकते। तो देखो, पीसीओडी का मतलब एक बार हम समझ लेते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी, यस। अब क्या होता है कि फीमेल के अंदर दो ओवेरीज होती हैं, लेफ्ट ओवेरीज, राइट ओवेरीज, ठीक है। और हर महीने ओवेरीज के अंदर एग डेवलप होते हैं। उनकी प्रॉपर साइक्लिंग जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइक्लिंग, और उनके प्रॉपर हार्मोन्स फंक्शन की वजह से ओवेरीज के अंदर एग्स जनरेट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 20 एग्स जनरेट हुए, ठीक है। फिर जब वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो मैच्योर होकर एग्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। उनमें से एक एग बाहर निकलता है जो गॉड फादर होता है, जो पावरफुल एग होता है, वो बाहर आता है और स्पर्म उसके साथ में आके रिएक्ट करता है और फिर वो आगे की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो वो यूट्रस थोड़ी सैड है, परेशान हो जाएगी और फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ओवेरीज होती है उसके अंदर काफी सारे एग्स बनते हैं, लेकिन वो एग्स एक साथ बाहर आना चाहते हैं, और एक साथ बाहर आना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, नहीं मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा। तो इस लड़ाई के अंदर, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ओवेरियन बायोलॉजी के रूप में मैं नहीं बोलना चाह रहा इसको। तो वो लड़ाई करने के चक्कर में कोई भी बाहर नहीं आ पाता है, ठीक, कोई भी मैच्योर नहीं हो पाता है, सब एक सिस्ट के रूप में ओवेरीज में ही बैठे रहते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं, और जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें वो दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी कहानी है पीसीओडी में होता क्या एक्चुअली, ठीक है। जब वो बाहर नहीं आ रहे होंगे, जब एक्स बाहर नहीं आ रहे होंगे तो पीरियड्स नहीं आएगा, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होगी, तो या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग होगी कभी नहीं होगी। तो इस तरीके की ये मेन प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम के साथ में और भी कुछ सिंबल साइंस हमको देखने को मिलते हैं जब ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। वेट गेन हो जाता है हमारा, अक्सर पीसीओडी में वेट गेन का प्रॉब्लम रहता ही है, वेट बढ़ जाता है काफी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, बाल तो एक्सेसिव केसेस में आते हैं, उससे पहले एक्ने, पिंपल्स, ये सारी चीजें अक्सर आपने देखी भी होंगी, आपने अपने आस पड़ोस में जो आपकी सिस्टर वगैरह उनके साथ जो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, हमने देखी भी होंगी। और हेयर फॉल होने लग जाता है, हेयर थिनिंग होने लग जाती है, बाल पतले होने लग जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे ज्यादा, ठीक है। मेल पैटर्न बाल्डनेस भी अक्सर आ जाती है। तो ये सब कुछ रीजन है पीसीओडी का, और ये सिम्टम्स हैं क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मेन लाइक ऐसा भी होता है क्या ये, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जंक फूड खाते हो, आपका लाइक स्लीपिंग साइकिल अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से भी पीसीओडी होता है। तो क्या ये मिथ है या फिर ये रियलिटी है कि ऐसा वाकई में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसके कॉजेस की बात करते हैं कि पीसीओडी क्यों होता है। अभी तो हमने समझा कि पीसीओडी क्या होता है, ठीक है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसके साइंस हैं। अभी पीसीओडी के रीजन क्या है। देखो, पीसीओडी बचपन से तो होता नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है, कंप्लीटली ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से क्या मतलब हुआ, लाइफस्टाइल में दो तरीके की चीजें हैं, एक तो आता है आपका फूड सेक्शन, आपका ईटिंग हैबिट्स, दूसरा आता है आपकी डेली रूटीन, ठीक है। अब हम डेली रूटीन की बातें करते हैं तो सुबह उठने का समय, आपके खाने पीने का टाइम, आपके सोने का टाइम, ये टाइमिंग्स क्या हैं। दूसरा आता है आप फूड की बात करें तो आप फूड में क्या ले रहे हो, आपका क्या, आप जो भी खा पी रहे हो क्या वो वेल बैलेंस्ड है, क्या उसके अंदर फूड से निकलने वाले सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर हैं या नहीं है। अब आपने बोला कि जंक फूड खाने से या फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेने से अक्सर क्या होता है, क्या बिल्कुल पीसीओडी का सबसे जो मेन कॉज है वो लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल और खराब खाने की आदतें हैं। क्योंकि जब आप फूड ले रहे हो विदाउट न्यूट्रिशन, जंक फूड में क्या आता है, जंक फूड में बताओ क्या क्या आता है। जंक फूड में वही लाइक मैदा से बनी हुई चीजें, जैसे कि पिज्जा, पास्ता, ये भी जो लाइक होता है ना कि हम जो भी घर के खाने के अलावा जो भी बाहर का कुछ भी खा रहे हैं जो कि अनहाइजीनिक तरीके से बना हुआ है, बहुत ज्यादा ऑयल है उसमें या फिर ट्रांस फैट है, तो बेसिकली वो सारी चीजें हो गई। और बहुत ज्यादा जब लोग शुगर भी बहुत ज्यादा खाते हैं ना, शुगर खा लिया या फिर कभी कप केक्स खा लिया, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कवर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो।
देखो, दो जंक फूड में क्या है कि जो बिल्कुल जो स्ट्रीट आउटसाइड फूड मिल रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह पे जो भी फूड मिल रहा है, जो कि प्रोसेस्ड है और अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, ठीक है, उस तरीके से बनाया हुआ है, और जो कि ऑयल में और ट्रांस फैट, इन सब चीज़ों से बना हुआ है, जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, और प्रोटीन बहुत कम है, विटामिन मिनरल्स बहुत ही कम है या फिर अच्छे क्वालिटी के नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम घर में भी खा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि घर का खाना भी कि अच्छा ही होता है। अक्सर मैंने देखा है कि घर में भी लोग बहुत गलत तरीके से खाते हैं, बैलेंस तरीके से नहीं खाते हैं। क्योंकि मैंने मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन घर में भी वो सही नहीं खाते हैं। घर में भी उनका जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस नहीं है। रोटी सब्जी सुबह ब्रेकफास्ट में, इडली डोसा सांबर पोहे उपमा चीले, बस ये इस तरीके का। तो घर में भी अगर आपका फूड बैलेंस नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, बाहर भी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जंक फूड ले रहे हो, साथ ही साथ आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, फिजिकल इनएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ घूमना फिरना किसी भी तरीके का कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी दूसरी बात कि आपका स्लिप साइकिल अच्छा नहीं है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आप बहुत लेट सो रहे हो, क्योंकि यस, अगर हमारा लाइफ स्टाइल खराब होता है, टाइमिंग्स ऊपर नीचे होती है, तो हमारा बायोलॉजिकल रिदम, हमारी बायोलॉजिकल साइकिल भी खराब होती है। बायोलॉजिकल साइकिल से हमारे बहुत सारे हार्मोनल्स काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल खराब होती है। और अब तो मैंने क्या बताया था कि लाइफ स्टाइल हो गया और फूड हो गया, ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है। चौथी चीज क्या है? स्ट्रेस या डिप्रेशन, ठीक है। नो डाउट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नो डाउट आप डाइटिंग ले रहे हैं, आप डाइटिंग कर रहे हैं, अच्छा फूड खा रहे हैं, बट इफ यू हैव हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, किसी भी तरीके का हो सकता है स्ट्रेस, मतलब किस टाइप से आता है आजकल? मोस्टली स्ट्रेस, रिलेशन हाँ स्ट्रेस तो सब जगह है ना, हर जगह पे है। जैसे आप रिलेशन बता रहे हैं, तो रिलेशन में भी होता है, कभी अपने खुद के काम को लेकर होता है, कभी लोगों को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो कोई भी चीज जो इंसान चाह रहा है, अगर उसको नहीं मिल रहा है, जो उसकी गोल से, किसी भी तरीके का फिटनेस गोल हो चाहे लाइफ गोल हो, कुछ भी हो, तो उसमें अगर नहीं अचीव हो रहा है तो वो स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस होना जरूरी है, पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर पाएंगे। बट अननेसेसरी हम जो नेगेटिव स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा आता है रिलेशनशिप स्ट्रेस, ठीक है, फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, काम का प्रेशर ज़्यादा है, किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उस चीज को खुद पर हावी होने देना, ठीक है। खुद पर हावी होने के बाद में उस चीज को ओवर थिंक करना, सोचते रहना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, और उसकी वजह से जब आपका ब्रेन कंटिन्यूसली सोच रहा है, काम कर रहा है, तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस करता है। देखिए, स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके दूसरे हार्मोन काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही डोमिनेटिंग और पावरफुल हार्मोन है, ठीक है। एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम कॉजेस की बात कर रहे हैं, पीसीओडी के कॉजेस के कैसे कैसे होते हैं। एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। अक्सर आप खाते हो, जो भी खा रहे हो उसके अंदर अगर कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है, फ्रिक्वेंट कार्ब्स ले रहे हो आप, तो सेल की कार्ब्स लेने की एक लिमिट होती है, ठीक है। उस लिमिट के बाद में वो सेल उस कार्ब्स को नहीं लेगी, तो वो एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा और अल्टीमेटली फैट में डिपॉजिट होगा, ठीक है। लेकिन हम बार बार, आपने देखा होगा अक्सर लोग फ्रिक्वेंटली खाने बैठ जाते हैं, अभी 1 घंटे पहले खाया, 2-3 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ चलते फिरते खा लिए, बिंज ईटिंग कर ली, ठीक है। मतलब फ्रिक्वेंट ईटिंग की वजह से जो साइकिल होती है हमारी, उसका सेंसेशन, जो सेल होती है हमारी, उसकी सेंसिबिलिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है। उसके अंदर एक रिसेप्टर होता है, इंसुलिन रिसेप्टर, उसकी सेंसिबिलिटी कम हो जाती है। वो कार्ब्स आ रहा है, हमने कुछ खाया, ठीक है, उस जाना तो सेल के अंदर चाहिए, लेकिन सेल अपना डोर क्लोज करके रखती है, उसके अंदर जाने नहीं देगी, तो इस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इंसुलिन बहुत ही पावरफुल
हार्मोन है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हार्मोन है। जब तक वो ब्लड में घूमता रहेगा, बाकी हार्मोन को शट डाउन कर देगा। तो ये भी इसका वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से फिर वेट गेन होना। अब देखिए, पीसीओडी मतलब इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। कौन से? फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन। अब हार्मोन क्या होते हैं एक्चुअली? दे आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में होने वाली सारी सिस्टम, सारे फंक्शंस को कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजिंग करते हैं। तो हार्मोन बनते किससे हैं? हार्मोन के लिए फैट चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब भी चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी फूड में ये न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में है नहीं। इंडिया इज द मोस्ट प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, ठीक है। और फैट भी हम नहीं खाते, डरते हैं मोटे हो जाएंगे, घी खा लेंगे मोटे हो जाएंगे, फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। फैट को हमने दुश्मन बना रखा है, तो फैट भी नहीं खाते। और आपको भी पता होना चाहिए कि जो भी हमारे बहुत मतलब सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये जो भी सेक्स हार्मोन है, ये मेनली ना फैट से बनते हैं। जो मेन बिल्डिंग कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल है, फैट ही होता है, उसी में ये सारे कुछ बनते हैं। लेकिन मार्केटिंग इस तरीके से है कि आपको फैट से डरा रखा है कि नहीं, फैट नहीं खाना, फैट खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ठीक है। प्रोटीन तो खाते ही नहीं हो, फैट मत खाओ, फैट खाने से मोटे हो जाओगे, डर, उससे वो डर बना रखा है। प्रोटीन आप खाते नहीं हो, तो बचा क्या फिर? कार्ब्स खाते जाओ, ठीक है। ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है एक्चुअली। नहीं बिल्कुल कार्ब्स खाते, हाँ कार्ब्स के अगेंस्ट कोई मार्केट में कोई बोलेगा नहीं। बिल्कुल। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि कार्ब्स से प्रॉब्लम बहुत हो रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, कार्ब्स हमारा एनर्जी सोर्स है, ग्लूकोज हमारा शरीर का वही एक एनर्जी फ्यूल है। लेकिन कितना खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए? अभी आप चिप्स फाड़ के खा रहे हैं, मार्केट में इतना प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भरे पड़े हैं, उनके अंदर इसी तरीके का गंदा कार्ब्स है, ट्रांस फैट है। तो अगर ये जनता ये समझ जाए कि यार ये चीज़ गलत है, इस तरीके का कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, इस तरीके की शुगर, ग्लूकोज नहीं लेना चाहिए, तो मार्केट तो ठप हो जाएगा ना, चीज़ें बिकना बंद हो जाएंगी। इसलिए कार्ब्स हमारा वैसे तो दुश्मन है, गंदे वाला कार्ब्स। फैट हमारा दुश्मन नहीं है, फैट हमारा दोस्त है, और प्रोटीन सबसे सुप्रीम दोस्त है, ठीक है। तो हमारे कॉजेज में मैंने जो बताया था कि कॉजेज में इम्बैलेंस डाइट, मतलब हमारे प्रॉपर फूड नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशन लेवल की कमी है। दूसरा फिजिकल इनएक्टिविटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी होने के साथ हमारा लाइफ स्टाइल खराब है। और चौथा स्ट्रेस या डिप्रेशन। ये चार चीज मिलके आपका पीसीओडी का पक्का कंफर्मेशन कर देती है, उसको बहुत बढ़ावा देती है। तो लाइक अभी आप जो भी हमारी ऑडियंस है, जो लाइक मैं यूट्यूब पर इसको पब्लिश करने वाली हूँ, तो हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा बता सकते हो कि लाइक किस टाइप का बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। लाइक आई अग्री कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, और लाइक किस एरिया में वो रह रहे हैं, और उसके ऊपर डेफिनेटली वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। फिर भी एक बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए जो कि हमें लाइक उसको तो एटलीस्ट फॉलो करना ही चाहिए, जिससे हमें ये प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो चुकी है तो हम लाइक किस तरीके से इससे बच हो गई है तो कैसे इसको सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। ट्रीटमेंट क्या है इसका, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें, खाने पीने में क्या चेंजेस करें, ठीक है। तो मेनली हमारी 3 मील होती है दिन भर में, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 इंपॉर्टेंट मील होती है, ठीक है। अब अक्सर आपने ये देखा होगा, इंडिया में चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हम क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? मैक्सिमम अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो 70-80% हम कार्ब्स से रिलेटेड चीजें खाते हैं। जनरली आप देखेंगे या तो पोहा लेके बैठेगा कोई, ठीक है, उपमा बना लेगा। साउथ साइड चले जाओ तो वहाँ पे
इडली सांभर डोसा वड़ा ये सब चीज़ें, ठीक है। और मैगी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कॉर्नफ्लेक्स और चोको चिप्स दूध में डाल के खा रहे हैं लोग, ये प्रोसेस फूड है। तो ये न्यूट्रिशन, अगर आपको ब्रेकफास्ट सोचो, दिन की जो फर्स्ट मील है वही आपकी गड़बड़ है, तो आपको पूरा दिन भर का जो एनर्जी लेवल है वो फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है, फ्लैक्चुएट करेगा। उस फ्लैक्चुएशन में आप कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी आप गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि आपका सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा उस खाने से, ब्रेकफास्ट से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं मिलने वाली। तो हो सकता है कि फिर से आपको खाना चाहो आप, या फिर उसके बाद लंच है। लंच में जनरली आप देखो क्या करते हैं, जनरली लोग रोटी सब्जी खाते हैं, 2 रोटी 3 रोटी सब्जी, ठीक है। तो ये चीज भी बैलेंस नहीं है। और रोटी भी कौन सी, गेहूं से बनी हुई रोटी, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन इंटॉलरेंस का भी काफी आजकल चल रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं इसमें सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्लूटीन छोड़ दें, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस होता है, क्योंकि जिस क्वालिटी का डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, केमिकल से भरे हुए, ठीक है, तो वो अवॉइड करके भी हम काफ़ी हद तक पीसीओडी से बच सकते हैं, हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। डिनर में हम बात करेंगे कि उसकी टाइमिंग को लेके। अक्सर मैंने देखा है कि लोग बहुत लेट खाते हैं, 9 बजे 10 बजे, ठीक है, इतना लेट खा रहे हैं और उसके बाद 1-2 घंटे बाद सो भी जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपने उस खाने को साथ में लेके सो गए, खाना तो पचा ही नहीं। जब भी आप कुछ खाते हो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, ठीक है। उस खाने से जो भी न्यूट्रिशन निकल रहा है उसको सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आप खाना खाए तो आपका इंसुलिन स्पाइक हुआ, तो सेटल डाउन होने में भी टाइम लगता है, उसको अच्छा खासा 3-4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आप 9 बजे खा रहे हो और आप 11 बजे सो गए, तो आपका इंसुलिन स्टिल हाई लेवल पे है, ठीक है। तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिवेट होगा, तो वो एक्टिवेट नहीं होने देगा उसको, ठीक है, जिसको हम सोमाटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब जब वो हार्मोन अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस कैसे होंगी, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी जो बढ़ी हुई है वो कैसे बाहर निकलेगी, मसल्स कैसे बनेंगे, जॉइंट्स कैसे स्ट्रेंथन होंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो डाइट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि डाइट के अंदर आपको प्रोसेस और अल्ट्रा प्रोसेस फूड बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए, उनको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल करना चाहिए आपको, ठीक है। एक्सेसिव जैसे दूध वगैरह है, ये सब दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को थोड़ा कम खाएं या छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। ग्लूटीन से आप कुछ दिनों के लिए मुक्ति पाएं, मतलब उसको छोड़ दें। उसकी जगह अब लोगों को सामने ये समस्या आती है कि सर रोटी नहीं खाएं तो और क्या खाएं, ठीक है। रोटी खाएं लेकिन रोटी सिर्फ गेहूं से तो नहीं बनती ना, रोटी के लिए तो बहुत सारे आटे हैं। जैसे कि 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है, तो हमारे इतने सारे मिलेट्स हैं, है ना, कुट्टू है, रागी है, राजगिरा है, बाजरा, मक्का है, इतने सारे अनाज हैं, बेसन है, तो उसकी रोटी बना के खाएं जो ग्लूटेन फ्री है, हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है उसके अंदर, बी कॉम्प्लेक्स अच्छा है उसके अंदर, मिनरल्स अच्छे हैं, फाइबर अच्छा है, ठीक है। वो उस तरीके का आप रोटी खाएं। अब सब्जी में देखो क्या होता है, ग्रीन सब्जी जरूरी है, लेकिन ग्रीन सब्जी में क्या हो गया, जैसे टिंडा, भिंडी, बैंगन, ये सब चीजें हो गई। तो इन सब्जियों के अंदर जनरली क्या होता है ना कि पानी 80 to 70, 80, 90% वाटर लेवल होता है इनके अंदर, विटामिन होते हैं, थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, ठीक है। बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रोटीन और कार्ब्स, फैट होता है। लेकिन हमें प्रोटीन तो चाहिए। रोटी है, एक रोटी भी क्या कितना प्रोटीन देगी, एक रोटी में 1 ग्राम 2 ग्राम प्रोटीन मान लो। तो सब्जी में अगर आप दाल इंक्लूड करें तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। दाल तो जरूर हो, किसी भी तरीके की दाल हो सकती है, ठीक है। सैलेड बहुत जरूरी है, मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है सैलेड ही नहीं खाते। फ्रूट बहुत जरूरी है। फ्रूट की मैं बात करूं तो चंचल, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ये नहीं पता, उन्होंने एक साल उनको हो गया उन्होंने फ्रूट्स नहीं खाया और जिस दिन वो उन्होंने फ्रूट्स खाया ना,
जिस दिन उन्होंने फ्रूट्स खाया ना, वो मतलब इतना वो ऐसे मतलब खुश हो गए कि यार हमने क्या खा लिया, ये इस दुनिया में ऐसी भी चीज होती है क्या। लिटरली ये तो थोड़ा यूनिक लगा, थोड़ा वो भी था कि लाइक पहली बार सुना मैंने कैफे भी क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि यार ये तो हाँ बिल्कुल नेचुरल चीज है कि सीजन के फ्रूट आ रहे हैं तो सबका मन करता है और डेफिनेटली सब लोग खाते हैं, पर होता होगा ऐसा। हम लोग हैं जो फ्रूट्स और सैलेड वेजीज से दूर रहते हैं, तो इसलिए आप अपने डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल जूसेस, ठीक है, मल्टीग्रेन रोटियां जो कि मैंने मिलेट से बताई वो सब, हाई प्रोटीन सब्जी लाइक दाल, ग्रीन वेजीज, ठीक है, प्रोबायोटिक फूड में जैसे कैफे, योगर्ट, कर्ड, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अपने खाने के टाइमिंग्स को सुधारें। लाइफस्टाइल के अंदर ये है कि आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी सोएं, मतलब कोशिश करो कि 11 बजे से पहले सो जाए, 11 हाई लास्ट 11, क्योंकि बायोलॉजिकल साइकिल भी कुछ होती है, सन के साथ हमारा बॉडी काम करती है, जैसे जैसे सन उगता है फिर ढलता है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल एक्सरसाइज तो आपको करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, आप डाइट भी अच्छी रख लोगे, लाइफस्टाइल भी सुधार लोगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अगर जीरो है तो मे भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले या फिर प्रॉब्लम आए आपको। फिजिकल एक्टिविटी से होता क्या है एक्चुअली, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर घूम रही है, जो भी एक्सेसिव ग्लूकोज है, वो मसल सोक कर लेती है एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से, ठीक है। हार्मोन बैलेंस होते हैं प्रॉपर, हमारे मतलब जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस डाउन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ब्रेक डाउन्स होते हैं हमारे दिन भर में, जो ब्रेक डाउन्स होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है एक्सरसाइज करने की वजह से। पर एक्सरसाइज ये नहीं, जरूरी नहीं कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज करो, ठीक है। कई लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे आसपास, घर के आसपास जिम नहीं है, या फिर जिम हम नहीं कर सकते, हमसे वेट नहीं उठता है। कौन कहता है आपको वेट उठाओ जिम जाओ? आप सिंपल वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग चला सकते हो, स्कीपिंग कर सकते हो, ठीक है, स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हो घर पे, किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका हार्ट बीट बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इस टाइप की एक्टिविटी आप कर सकते हो। बहाना बाकी तो आप बनाते रहो। बिल्कुल अक्सर अक्सर ऐसा सुनता हूँ ना कि नहीं कर सकते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बिल्कुल और बिल्कुल होता है ऐसा। इवन मैं दूसरों की हम बात कर रहे हैं, मैं खुद भी लाइक कभी एक्सरसाइज करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, तो वो इरेगुलरिटी रहती है और खुद को ही हम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, तो ऐसा तो होता ही है। और काफी प्रॉब्लम्स उससे फेस होती है, लाइक वेट काफी बढ़ जाता है, जैसे मेरा सिटिंग करने से काफी वेट बढ़ गया बीच में। मैंने आपने जैसे बताया वो सारी चीजें फॉलो भी करना स्टार्ट किया, कम भी हुआ और काफी लाइक 5-6 किलो वजन कम हो गया था उस टाइम पे। लेकिन फिर से वही रात को लेट खाना, लेट सोना और एक्सरसाइज नहीं करना, तो फिर वापस से वेट बढ़ गया। तो समझ सकती हूँ मैं। तो एक चीज और मेरे को लाइक आपसे पूछनी थी, जैसा कि आपको बताया कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में है, फॉलोइंग प्रोडक्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एफएलपी के कौन से प्रोडक्ट्स जो है हमारे बेस्ट सप्लीमेंट्स होंगे जो कि हमें एज ए न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, और क्यों लेने चाहिए, और वो हेल्पफुल भी है या नहीं है, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए। हाँ देखो, सप्लीमेंट की मैं बात करूँ, सप्लीमेंट तब ऐड करेंगे जब हमारा नेचुरल फूड से हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। और अक्सर आज के टाइम में देखा गया है कि हमारे अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल एफिशिएंसीज होती हैं। अक्सर अगर लेडीज़ की बात करें तो उनके अंदर उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, एनेमिक होती है, ठीक है। विटामिन D3 कम होता है, विटामिन B12 बहुत कम होता है, और भी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अक्सर हम फेस करते हैं। तो इनको फुलफिल करने के लिए, और जैसे ओमेगा 3 वगैरह है, तो इनको फुलफिल करने के लिए हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में से क्या क्या ले सकते हैं। हम अपना आर्कटिक सी को हमको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ओमेगा 3 हेल्दी, वो फैटी एसिड है, हेल्दी फैट है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेक्स हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो फैट के अंदर ही एक्यूमुलेट होते हैं, बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। ओमेगा 3 हम ऐड कर सकते हैं। विटामिन जो हमारा फॉरएवर C+ है, वो हम
इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे बॉडी में जो भी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिसिटी है, उनको बाहर निकालने में काम करता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में अच्छे से काम करता है। ठीक है, आपको विटामिन सी का दिन भर का डोज आपका तकरीबन तकरीबन 100 mg के आसपास रखें, और उसके लिए नेचुरली इम्पॉसिबल हो जाता है उतना इनटेक करना। ठीक है, उसके लिए हो सकता है आपको 7 से 8 नींबू खाने पड़े। ठीक है, 1 किलो ऑरेंजेस खाने पड़े। तो उससे बेटर है कि आप एक दो जो टैबलेट्स हैं वो ले सकते हो। फॉरएवर सी प्लस, आर्कटिक सी, सबसे बेस्ट चीज अपने फॉरएवर में है एलोबेरी नेक्टर, है ना, एलोबेरी नेक्टर। हाँ, वो आप दे सकते हैं, सुबह खाली पेट 100 ml दें, वो आपकी बॉडी को क्लीन करेगा। ठीक है, आपकी इंसुलिन को कंट्रोल में रखेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखेगा, आपके बॉडी में जो गंदगी जमी हुई है उसको बाहर निकालने में वो मदद करेगा। और उसके अंदर बेरी है, मतलब बेरी तो क्या है, तो रिच इन विटामिन सी ऑल्सो, तो वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस पीसीओडी से निकलने के लिए। और आप ऐड कर सकते हैं, मतलब ये 3 तो मैं समझता हूँ कि जरूर ऐड करने चाहिए, बाकी फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये जैसे बताया, आर्टिक सी बताया आपने, एलोवेरा नेक्टर बताया, और तीसरा आपने क्या बताया था? सी प्लस। सी प्लस बताया। तो ये तीनों चीजें जो आपने बताई है, सो ये मार्केट में और भी कंपनीज की भी तो आती है ना, तो लाइक हमारे फॉरवर्ड में ही ऐसा क्या है जो फॉरवर्ड के ही सप्लीमेंट इसको यूज करने चाहिए? तो आप थोड़ा सा ये भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड के और वर्सेस अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स में क्या ऐसा डिफरेंस है, या फिर किसी और कंपनी के भी अच्छे आते हैं न्यूट्रिशन, जो हमारी ऑडियंस अगर हमें सुन रही है तो वो प्रॉब्लम में ले पाए। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर एलोवेरा की बात करें तो पता नहीं कितनी ब्रांड्स हैं। ठीक है, एलोवेरा जूस की ब्रांड बात करें, लेकिन फॉरएवर, मतलब फॉरएवर ये डिक्लेयर किया जा चुका है, सर्टिफाइड है, अप्रूवल है इनके पास में बहुत सारे, और ये हमें पता भी है, वेल नोन है कि फॉरएवर एलोवेरा के मार्केट में सबसे टॉप पर है। मतलब एलोवेरा मतलब फॉरएवर, मतलब यस, फॉरएवर को एलोवेरा के नाम से ही जाना जाता है। तो ये अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट निकालती है, जेन्युइन उसका इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, कोई किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, उसको बनाने का प्रोसीजर, उसकी जो भी एलोवेरा की खेती की जाती है, मतलब मैंने देखा, स्टडी किया, वीडियोस वगैरह देखे किस तरीके से ये लोग करते हैं। काम बहुत इनका अच्छा है। ठीक है, बहुत ही हाइजेनिक है, फेथफुल है, और जो ये दे रहे हैं, मतलब 99.9% एलोवेरा, सीरियसली वो उतना है उसके अंदर। अपनी मम्मी को दे रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। मेरी मम्मी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। ठीक है, मार्केट में सस्ते वाले एलोवेरा भी हैं, महंगे वाले एलोवेरा भी हैं। सस्ते वाले में प्रॉब्लम ये है कि वो सर्टिफाइड नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, ट्रस्ट इशू है। ठीक है, क्वालिटी, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, मतलब किस तरीके से वो बना रहे हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको खाने के लिए, जिसको मतलब पानी तो ज़्यादा चाहिए नहीं, उसको एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिशन उसके लिए, वो सब उसको सोक करता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि हमारे घर में ही एलोवेरा है, हम तो वही यूज़ कर रहे हैं, बट यू डोंट नो कि उसकी क्या स्पीसीज है, वो किस वैरायटी का है, किस टाइप का है, क्या वो मेडिसिनल है, क्या वो आपके वास्तव में यूज़ करने लायक भी है। ठीक है, ऐसे वो कुछ और काम के लिए है। तो जो कि सबसे, एलोवेरा की जो सबसे बेस्ट स्पीसीज है, बारबाडेंसिस मिलर, वो यूज़ करती है फॉरएवर कंपनी। और भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हार्वेस्ट करना, उसको प्रोसेस करना, वो एक्चुअली ना बहुत डिफरेंट सिस्टम है, और उसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो ब्रांड्स है, सस्ती वाली वैद्यनाथ है, मतलब नाम लेना तो अब चलो, पतंजलि वगैरह जो फेमस ब्रांड है,
वैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर, आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कपिवा वगैरह। ये एक्चुअली करते क्या है कि वही जैसे खेत वगैरह लिए किसी के, वहाँ पे एलोवेरा लगा दिया, ठीक है, स्टॉक में एक जगह बन रहा है जूस, उसी में अपनी लेबलिंग वगैरह करवा के, इस तरीके से जनरली काम होता है। ठीक है, सब कचरा वचरा सब पीस दिया उसी के अंदर निकल गया जूस छान पीन के। फॉरएवर के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है, रिजल्ट अच्छे हैं। और लेकिन ये भी है कि जब आप इन सब चीज़ों को ले रहे हो तो उसके साथ में अपनी फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें भी इम्प्रूव करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एलोवेरा भी चल रहा है साथ में कचौड़ी, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर भी चल रहे हैं, तो वो तो मतलब वही हो गया ना कि मतलब एक तरीके से वेस्टेज करना उस चीज़ को। प्रोडक्ट काम करेंगे, लेकिन उससे काम लेने का और करवाने का तरीका आना चाहिए। अब विटामिन सी, फॉरएवर सी प्लस है, और भी मार्केट में लिमसी है, लिमसी 25 रुपए का पूरा पत्ता आ जाता है, क्यों हम 1100 रुपए की फॉरएवर खरीदे, सी प्लस खरीदे। देखो दो चीज होता है, विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, लैब के अंदर पाउडर से गोलियां बना के उसमें फ्लेवर डाल के, ठीक है, मतलब सिंथेटिक पाउडर से आप विटामिन सी बना रहे हो। एक होता है एक्सट्रैक्ट करना, आपके पास आंवला है, आंवले का जूस निकाला, ठीक है, उसको फिर प्रोसेस करके आपने टैबलेट्स बनाई, वो उसकी क्वालिटी अलग है, उसका न्यूट्रिशन अलग है, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है, सिंथेटिक का एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है, तो दोनों में अलग अलग रात दिन का फर्क है। ठीक है, आप प्राइस कंपेरिजन, आप एक्चुअली क्या होता है ना, जनता चंचल क्या करती है ना, जनता प्राइस के लेवल पे सोचती है, रिजल्ट के लेवल पे नहीं सोचती। वो सस्ते दाम में, सस्ते की वजह से बहुत सारी चीजों को खाती रहती है, लेकिन अगर वहीं पे थोड़ी सी बेहतरीन क्वालिटी की चीजें ले ली जाए तो नो डाउट स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा लग सकता है, लेकिन कम कम क्वांटिटी में अच्छा काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांड का एलोवेरा की 100 बोतलें पी ली, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत रिजल्ट आया, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 6, 7, 8 बोतलों से आपका काम हो जाए। बाकी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रियली मैंने भी बहुत सारे यूज किए हैं, अच्छा रिजल्ट है, और बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट है। इवन मैं, जैसे मेरी मदर को डायबिटीज है, उनका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल, और भी जो प्रॉब्लम थी, लाइक बॉडी में वीकनेस, सूजन, पेन होना कहीं भी, इस तरह की सब चीजें गायब हो चुकी है, क्योंकि अंदर से वो डिटॉक्सिफिकेशन करता रहता है ना। तो मैं बिल्कुल ये तो कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को लें, अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ख़त्म करें, पीसीओडी से बाहर निकलें, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है आज के टाइम में गर्ल्स के बीच में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का डिस्कशन यहीं एंड करते हैं। सो फिर नेक्स्ट टाइम पे हम कवर करेंगे, लाइक प्रेगनेंसी इशू बहुत लोगों को रहता है, लाइक फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड काफी इशू रहता है, तो हम वो कवर करेंगे। साथ में लाइक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं, है ना, तो इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट हम जल्दी ही प्लान करेंगे। लाइक ये जो कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं वो काफी टाइम से हमने सोचा हुआ था, लाइक 2-3 महीने पहले हमने प्लान किया था, फिर उस टाइम पे नहीं हुआ, पहले आप बिजी थे, फिर मैं बिजी हो गई, तो नहीं हो पाया। तो फिर आज सोचा मैंने कि नहीं, आज तो करते ही है, तो आज हो ही गया फाइनली। तो नेक्स्ट जल्दी प्लान करते हैं। हाँ, काफी अच्छा रहा इन्फॉर्मेशन, काफी अच्छी चीजें मिली होगी लोगों को। हाँ, होपफुली जो भी लोग हमको सुन रहे हैं और जिनको पीसीओडी प्रॉब्लम है, पीसीओएस प्रॉब्लम है, उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे मिला है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी लोग हम लोग को सुन रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान बनवाना है, आप चाहते हैं कि पर्सनलाइज सीपी मीना जी, चंद्रा जी आपको गाइड करें और पूरी तरीके से आप वेल बैलेंस डाइट लें, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनके इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक और इनका व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप चाहे मेरे चैनल पे देख रहे हो इस वीडियो को या चंद्र जी के चैनल पे देख रहे हैं, आप हमसे फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट्स के, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के लिए भी हमारी टीम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो पहले अमेजोन से प्रोडक्ट लेते थे,
फिर वो हमारे पास में आते हैं कि लाइक अमेजोन से जो प्रोडक्ट ले रहे थे वो उनको ओरिजिनल नहीं मिला, उनसे अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। सो आप ये गलती मत करना, चाहे हमसे लो या ना लो, पर आप जब भी ले फॉरएवर का प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले, ताकि आपको एक ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले और उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले। अदरवाइज आप पैसे भी लगाओगे और 100-200 रुपए के चक्कर में आपको बेनिफिशियल भी नहीं रहेगा। सो आई सजेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही प्रोडक्ट ले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लगातार मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।